जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं शिव महापुराण की कथा को। आप सभी को हर हर महादेव। वर्मा जी कहते हैं, नारद जी जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ था, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी क्रांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी। उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन की थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था। अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग तथा सबसे उत्तम भी था। उसके बाद कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववर्त प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। हे मुनि श्रेष्ठ, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कलम में डाल दिया था और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया था। इस प्रकार उस कलम से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ जन्म हुआ था। मेरे 4 मुख और शरीर की क्रांति लाल हुई थी। मेरे मस्तक त्रिपुंड्रिक रेखा से अंकित है। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या नाम है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में ऐसे कई विचार उत्पन्न हो रहे थे। मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया उसका पता लगाना तो बहुत ही सरल है, पर इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है, उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुनि श्रेष्ठ, मैं उस कमल की एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला था। तब पुण्य संशय में पड़कर मैं उस कमल पुरुष पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा था। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को न पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तप तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुण्य प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा ही प्रकट हो चुके थे। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सैजल जलधर के समान श्याम क्रांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुखारबिंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दे रहे थे। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उदासित खुश हो रहे थे। उस समय उस सत्स्वरूप परमात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाभाऊ नारायण देव वहां उस समय रूप में अपने हाथ साथ देखकर मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा था। उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद भी छिड़ गया था। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्निस्तंभ ज्योति लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमश ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अनंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया था, परंतु हमें कहीं भी उसका और छोर नहीं मिला। मैं थककर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे
मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि मेरे साथ आगे पीछे अलग बलग परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, ये क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इसका कोई नाम है न ही कर्म है। लिंग रहित तत्व ही यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया। ध्यान मार्ग में उसके स्वरूप कुछ पता नहीं चला। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्निस्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं। आप जो कोई भी क्यों न हो, आपको हमारा नमस्कार है। आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनि श्रेष्ठ उस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए। हम दोनों ही वहाँ नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत चुके थे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो और निरंतर प्रणाम करते ही रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व दूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हम दोनों पर दयालु हो गए थे। उस समय वहाँ उन सूरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। वह नाद लुप्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ और जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में ये क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वदा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार दर्शन किया। उत्तर भाग में ओंकार का, मध्य भाग में मकार का, अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल समान तजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहाँ ओंकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मैकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल क्रांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्पष्टी मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुर्यातीत अमल निष्कल निरुपद्रव्य निद्रंद अद्वितीय शून्य में ब्रह्मा अभ्यांतर भेद से रहित, ब्रह्मांतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर में स्थित, आदि मध्य अंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप ब्रह्मा साक्षात किया। उस समय श्री हरि ने यह सोचने लगे कि यह तो अग्निस्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर उसकी प्रतीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्व आत्मा शिव का दोनों के आवेश से युक्त चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हें ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना। इस शब्द ब्रह्मा में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए। चिंता रहित अथवा रुद्र जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती, उस पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर परमण ही इसके द्वारा रूप वह परम कारण ऋतु सत्य आनंद अमृत स्वरूप प्राप्त पर ब्रह्मा एकाक्षर वाच्य ब्रह्मण के अक्षर आकार जगत के बीज भूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर ओंकार के परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे अक्षर मकार के भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। एकार सृष्टि करता, उकार मोह में डालने वाला और मैकार नित्य अनुग्रह करने वाला, मैकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीज मात्र के स्वामी और एकार संग मुझे ब्रह्मा को बीज कहते हैं। एकार
नामधारी श्री हरि योनि प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर है, वे बीजी बीज और योनि भी है। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो आकार रूप योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा। वह सुवर्ण में अन्न के रूप में ही बताने लगे योग्य है, उसका और कोई विचक्षण लक्षण नहीं होता। वह दिव्य अन्न के अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंडक के 2 टुकड़े हुए, जल में स्थित हुआ। वह अंडक अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ सुवर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही गोलोक के रूप में प्रकट हुआ, जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था। वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी, उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी कह संज्ञा के समस्त लोकों के हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही उ और मैं इन त्रिविधि रूपों में वर्णित हुए। इस अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों से हमें आदर पूर्वक कहा है, हे हरे ब्रह्मांड, ये बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति स्तंभ मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय शोभित होने वाले उस महेश्वर देव का संतवन किया। और इस बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत और सुंदर रूप देखा। मुनि, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी क्रांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की जटाओं से छविमान और भ्रांति भ्रांति के आभूषणों से विभूषित थी। उस परम उदार पराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों ही कृतार्थ हो गए थे। उसके बाद परमेश्वर भगवान महेश उत्पन्न हो अपने दिव्य शब्द में रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट, इंकार दाहिना, इकार बयां नेत्र, उकार का उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताया जाता है। ऋषकार उन परमेश्वर का दायां कपोल और ऋषकार बायां लू और लू ये उनकी नासिकाओं के दोनों छिद्र हैं। आकार उन सर्वव्यापी प्रभु ऊपरी होठ और एकार उधर ओकार तथा ओकार ये दोनों कर्मश उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। उन देवादिदेव शूलधारी शिव दोनों तालु के आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ, ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर। पकार पेट फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है। बैकार को बायां पार्श्व और भयकार को कंधा कहते हैं। महकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। यह से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर के 7 धातुआएं। हंकार उनकी नाभि और शकार को मेडू कहा गया है। इस प्रकार त्रिगुण और गुण स्वरूप परमात्मा शब्द में है रूप का भाग भगवती उमा के साथ देकर मैं और श्री हरि दोनों ही कृतार्थ हो गए थे। इस तरह शब्द और ब्रह्मा में शरीरधारी महेश्वर शिव दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि उन्हें प्रणाम किया। पुण्य ऊपर की ओर देखा और उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार दर्शन हुआ। उसके बाद महादेव जी ओम तत्वमसि यह वाक्य महावाक्य दृष्टि गोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप तथा शुद्ध स्पष्टि समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ।
जिसमें 24 अक्षर तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र व दक्षिणामूर्ति संगक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे थे। यजु और साम ये जिनके रूप है वो ईशा के मुकुटमणि ईशान, जो पुरातन पुरुष जिनका हृदय अघोर यथार्थ सौम्य, जो हृदय को प्रिय लगने वाला सर्व सदा शिव, जिनके चरण वाम परम सुंदर है, जो महान देवता और महान स्पर्शराज आभूषण रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी और पैर और सभी और नेत्र, जो मुझे ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन संहार करने वाले उन वरदानदायक साम शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से सत्वन भी किया। हर हर महादेव। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है महाशिव पुराण का। कल मैं आपको इसके आगे का अध्याय सुनाऊंगी। हर हर महादेव।